अस्सलामुअलैकुम। क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिल रहे थे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग सवालात पूछ रहे थे कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सर्विस के हवाले से। तो उसमें एक चीज़ मुझे नोटिस की कि उसमें जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें एक चीज़ ये नज़र आई कि मेरी इसमें वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। तो मैंने आज ये सोचा कि मैंने कहा कि आज एक डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं एक-एक इंशाल्लाह एक-एक पॉइंट उसमें क्लियर करूँगा और जो-जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं तो उसके सब की मैं आपको उसकी डिटेल्स आपको दूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में बेसिकली यूज़ होने वाली कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं, उसमें 2 किस्म के पार्सल आ जाते हैं। एक तो कैश ऑन डिलीवरी होता है और एक दूसरा जो सिंपल होता है। अब सिंपल में कितनी-कितनी किस्में हैं? सिंपल में बेसिकली 2 किस्म की किस्में हैं। एक होता है रजिस्ट्री पार्सल होता है और एक होता है यूएमएस पार्सल होता है, यानी अर्जेंट मेल सर्विस और रजिस्ट्री। अब इसमें एक चीज़ यूएमएस के नाम से आपने धोखा नहीं खाना। यूएमएस का जैसे कि मतलब है अर्जेंट मेल सर्विस, तो इस वाले से लोग समझते हैं कि हम शायद हमारा पार्सल जल्दी पहुँच जाएगा। ये बेसिकली होता है, इसमें आपको एक इसकी थोड़ी-सी मालूमात दे दूँ। यूएमएस बेसिकली सिटी टू सिटी होता है। मिसाल के तौर पे मेरा एक सिटी लाहौर है, तो लाहौर से अगर मैं कराची भेजूँगा या ऐसा जो मेन सिटी होगा, वहाँ पे वो कह लो कि वो जाएगा। दूसरे गाँव वगैरह में या सिटी के अंदर मज़ीद जो होते हैं मतलब एरियाज़ होते हैं अंदर करके, तो उसमें वो पार्सल नहीं जाता। मेन जो सिटी होता है ना, जैसे तहसील और ज़िला जिसका हो, डिस्ट्रिक्ट और तहसील जिसकी सेम हो, सिटी वाली, तो उसमें हो जाएगा। अब बेसिकली दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, व्हाट इज़ रजिस्ट्री पर्सन? रजिस्ट्री पर्सन क्या है? तो उस बारे में मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री पर्सन का मतलब ये है कि वो आपका मतलब कह लो कि एक तो सिक्योर पर्सन होता है थोड़ा सा, और वो कह लो कि कह लो कि जैसे शहरों के अंदर मजीद जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएमएस में सिटी टू सिटी होगा, तो इसमें ये हिसाब नहीं होता। अब आ जाते हैं कैश ऑन डिलीवरी की तरफ। तो कैश ऑन डिलीवरी में बेसिकली 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक वीपीपी है पार्सल, और एक होता है वीपीएल। सॉरी, हाँ, ये सही है। तो वीपीएन का मतलब होता है वैल्यूएबल पेएबल लेटर, और जो वीपीपी है वो वैल्यूएबल पेएबल पार्सल। सॉरी, जो सिंपल में एक और चीज़ भी होती है पार्सल, वो भी मैं बताना भूल गया। हाँ, तो वीपीपी जो होता है वो पार्सल के लिए होता है, और वीपीएन जो होता है वो लेटर्स होते हैं। जैसे छोटा पार्सल है, कोई कह लो कि कागज़ में है, तो इस तरह का हिसाब में वो वीपीएन जाएगा। अब मेन उसमें आता हूँ बात पे कि इनके रेट्स की तरफ। तो रेट्स के हवाले से आपको बता देता हूँ कि जो रजिस्ट्री का होता है, वो बेसिकली अगर आपका कोई पार्सल है, मतलब सॉरी, अगर आपका केजीज़ में पार्सल है, मिसाल के तौर पे केजीज़ से अप है, तो वो आपका हमेशा पार्सल में जाएगा। अब पिछले दिनों मैं देख रहा था पोस्ट ऑफिस में, वो वहाँ पे तो नए रेट्स लगे हुए थे। तो उसमें मैंने ये देखा कि जो 1 केजी का पार्सल है वो 175 रुपीज़ का है। इसी तरह 3 केजी से जितना नीचे होगा ना, तो उसमें 225 है ऑलमोस्ट है आई थिंक। फिर इसके बाद ऐसे है, मतलब इसमें रेट कमी-बेशी होती रहती है। जैसे कि 5 किलो का पार्सल, उसमें थोड़ा-सा और कंसेशन कर देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे, तो ये हिसाब नहीं है। बेसिकली 1 केजी का रेट जो है, 1 से 2 केजी का रेट, 1 से 3 से केजी के नीचे होगा जो, तो उसपे 175 रुपीज़ लगेंगे। बेसिकली जो इसके अलावा दूसरी लिपर्ड्स हैं और टीसीएस वगैरह, तो उनके रेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इनके रेट्स कम हैं। अब बात आ जाती है रजिस्ट्री की तरफ। रजिस्ट्री कैसे होगी, क्या किस तरह का लेटर जो है या इन्वेलप वो रजिस्ट्री जाएगी। तो उसमें बेसिकली अगर आप कह लो कि आपका कोई मतलब चीज़ आप भेज रहे हैं, तो उसमें वो कह लो कि किसी कागज़ के लिफाफे में अच्छे तरीके से रोल हो जाए या पैक हो जाए, तो वो आपका रजिस्ट्री जाएगा। इंशाल्लाह मज़ीद में एक वीडियो में मैं पैकेजिंग पे आऊँगा, तो पैकेजिंग के हवाले से भी आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि पैकेजिंग किस तरह करनी है, और इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं और कुछ आपको ट्रिक्स बताऊँगा कि जिसके ज़रिए से आप कह लो कि आपके डिलीवरी चार्जेज़ उसमें भी बहुत ज़्यादा कम लगेंगे। अब बात आ जाती है जिन चीज़ों पे टिकटें नहीं लग सकती, जैसे कि कुछ ऐसे आपने पैकेजिंग की है कि उसमें आपने कह लो कि कपड़ा इस्तेमाल किया है, कपड़े से पैकेजिंग की है, उन पे टिकट नहीं लग सकती, तो वो आपका बेसिकली पार्सल जाएगा। और जो दूसरा है जिस पे टिकट्स लग सकती हैं, चाहे उसमें बुक्स हैं, चाहे वो कह लो कि कोई ज्वेलरी है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उस पे वो कह लो कि टिकट्स लगेंगी। और वो जो पार्सल होगा वो या तो अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी करना है तो वीपीएन जाएगा, अगर आपने दूसरा सिंपल करना है तो वो रजिस्ट्री जाएगा। वीपीएन के जैसे कि मैंने उसमें मुकम्मल डिटेल बता दी है। अब बात आ जाते हैं कैश ऑन डिलीवरी की तरफ।
तो कैश ऑन डिलीवरी में बेसिकली रजिस्ट्री में जैसे कि रेट्स की मैं तरफ आ रहा था, तो यूएमएस में लगता है आपका तकरीबन 45 रुपीज़, इसके बहुत ज़्यादा रेट कम है होते हैं, मतलब 100 ग्राम पे 100 ग्राम से लेके नीचे वो फिर मतलब कह लो कि 100 ग्राम होगा तो उसमें और रेट कम होंगे, अगर 200 ग्राम होगा उसमें भी रेट और ज़्यादा कम होंगे, तो इस तरह हिसाब किताब होता है। यानी 200 के मतलब ग्राम्स का अगर एक लेटर है या पार्सल है, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट यूएमएस का लगेगा 100 रुपीज़। इसी तरह 100 ग्राम से नीचे होगा तो वो तकरीबन लगेगा 100, उसमें 200 से 100 कह रहा हूँ, 50 रुपीज़ ऑलमोस्ट लगेंगे। तो इसी तरह रजिस्ट्री पे आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं रजिस्ट्री यूज़ करता हूँ, उसे प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्री पार्सल कभी भी हमारा किसी भी सूरत में गुम नहीं होता। तो उसमें रजिस्ट्री के हवाले से आपको बता दूं कि रजिस्ट्री में रेट्स जो हैं वो तकरीबन 60 ग्राम से नीचे होगा अगर आपका पार्सल, तो उसमें ऑलमोस्ट आपके लगेंगे 60 रुपीज़। अगर आपका 100 ग्राम से नीचे पार्सल है रजिस्ट्री वाला, तो वो तकरीबन आपके लगेंगे 80 रुपीज़। अगर आपका 100 से लेके 250 से नीचे है, तो उसमें आपके लगेंगे ऑलमोस्ट कितने लगते थे उसमें, वन 105 रुपये लगते हैं। तो उसके बाद उसके ऊपर जितना होता है तो वो तकरीबन 5 केजी से नीचे, 5 केजी 250 केजीज़ टू 500 केजीज़, उसमें आपका लगेगा 140 रुपीज़ आई थिंक, 130 रुपीज़ सॉरी। तो इसी तरह वीपीएन में आपका जो रेट्स हैं, वीपीएन में अगर आपका कह लो कि उसमें वीपीएन और रजिस्ट्री में आपने इजाफी 15 रुपीज़ ऐड कर दे रहे हैं। जैसे कि अब मैंने बताया है कि 100 ग्राम से नीचे जो होगा उसमें जैसे कि 80 रुपीज़ लगने हैं, तो उसमें आपके सॉरी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं, सॉरी सॉरी। तो उसमें वो आपके लगेंगे 90 रुपीज़। इसी तरह जहाँ पे 105 रुपये लग रहे होंगे, वहाँ पे आपके 115 रुपये लग रहे होंगे। इसी तरह जहाँ पे 130 लगेंगे रजिस्ट्री में, वहाँ पे आपका क्या लो कि 140 रुपीज़ लगेंगे। और इसी तरह जो पार्सल का, अब मैं वो बात आ जाता हूँ कि पार्सल और जैसे वो पी ए आर पार्सल यानी उसमें आता है, पी ए आर कोड होता है उसमें, और दूसरे में क्या होता है, क्या था, वीपीपी कहते हैं उसे, वैल्यूएबल पार्सल। तो अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी वाला है पार्सल, तो वो पार्सल जो होगा वीपीपी जाएगा, और अगर दूसरा होगा तो वो आपका सिंपली पार्सल जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी पार्सल आपने किस तरीके से भेजना है, मुकम्मल गाइड इसमें कर देता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी में बेसिकली आपको पोस्ट ऑफिस से, ये आपको मैं शायद आपको ये दिखा सकूं कि यहाँ पे आप ये बन के एक आगे एक और वीडियो में मैं इसे बीच में ऐड कर दूंगा, तो उसमें आपको मुकम्मल डिटेल से आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अब बात आ जाती है कि कितने दिनों में पार्सल पहुँचता है। वो तकरीबन आपका पार्सल जो होता है वो पहुँचता है तकरीबन 3 दिनों के अंदर अंदर पहुँचता है, चाहे कैश ऑन डिलीवरी का है चाहे ये। और इसमें एक बात पॉइंट टू बी नोटेड है कि इसमें जो पोस्टमैन है उसको टाइम दिया जाता है। ये बेसिकली मुझे कमेंट्स में लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं जिनका मैं डिटेल से जवाब दे रहा हूँ। तो उसमें कह लो कि 3 दिन का वैसे एवरी टाइम होता है कि 3 दिन के अंदर पहुँच जाएगा। लेकिन वैसे पोस्टमैन को 7 दिनों की इजाज़त होती है कि वो आपके पास पहुँचा सकता है, क्योंकि बेसिकली पोस्टमैन के पास क्या पता काफ़ी सारे पार्सल आए हों, तो इस वजह से वो पोस्टमैन को इतनी इजाज़त होती है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उसने हर हाल में पहुँचाना है। इसका बेसिकली दूसरा हल क्या है कि वो जब आपको एक रसीद देते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में ऐड कर दूँगा, एक और वीडियो बना के। ये चूँकि फ्रंट कैमरा है तो वो बैक कैमरे से इंशाल्लाह वो सारी क्लियर कर दूँगा। तो और इसमें दूसरा मैं क्या चीज़ थी कि जो आपको वो रसीद देते हैं, उस पे जो कोड लिखा होता है, वो भी अब मैं आपको बता दूँगा किस तरह चेक करना है। तो वो आपने चेक करके आप देख लेंगे कि कहाँ पे पार्सल है, तो आपने अपने रिसीवर को बता देना है कि आपका पार्सल यहाँ पे है और आप जाके ले लें। तो वो आपका मतलब कह लो कि मतलब वो कह लो कि जैसे ही पार्सल कई बार 2 दिनों के अंदर पहुँच जाता है, तो वो 2 दिनों के अंदर अंदर पहुँच के जाके ले सकता है। अब इसमें एक और भी चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे ट्रैकिंग में शो नहीं हो रहा होता, लेकिन आपने एवरेज ये रखना है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस का एड्रेस देते हैं, तो आपने कहना है कि अपने पोस्ट ऑफिस में जाके अपना पार्सल ले लें। तकरीबन 3 दिन के अंदर पहुँच जाता है। मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगेगा उसमें आपका वो 7 डेज़ लगेंगे। ठीक। अब इसमें बात ये आ जाती है कि मेरा गुम होने के कितने चांसेस हैं पोस्ट ऑफिस के हवाले से। मेरा क्या तजर्बा है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल से इसमें तजर्बा है। तो मेरा तकरीबन
3 सालों के अंदर अभी पिछले महीने से भी मतलब 2 महीने पहले एक मामला मेरे साथ पेश हुआ था कि मैंने एक कैश ऑन डिलीवरी भेजी थी, जिसकी तकरीबन वैल्यू थी 4100 थी आई थिंक। तो वो मेरा पार्सल कह लो कि ना ही रिसीवर को पहुँचा, ना ही उसकी ट्रैकिंग शो हो रही थी, ना ही वो कह लो कि उसमें मुझे वापस मिला, ना ही पेमेंट मुझे आई। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, तो उसमें एक ये मुझे पहला एक्सपीरियंस हुआ कि फिर मैंने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट दर्ज की। तो उसके बाद ये मामला हुआ कि उन्होंने 7 दिन का टाइम देते हैं, तो 7 दिन का टाइम फिर भी 7 दिनों के अंदर नहीं हुई। तो आपने बेसिकली अगर ऐसा कोई इश्यू बन जाए तो आपने कंप्लेन करते जाना है। तो इंशाल्लाह फिर वो मुझे एक दिन ऐसी कॉल आ गई और मैसेज भी मुझे आया कि आपकी वो कह लो कि फॉरवर्ड कर दी गई है और उन्होंने मुझे निहायत मुआज़रत की कि ये कि हमसे गलती हुई है हिसाब-किताब। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पार्सल मिल गया और उसमें मेरे सिग्नेचर भी लिए गए कि मैं वो पूरा उनका सिक्योरिटी के तौर पे उन्होंने मुकम्मल मेरे फॉर्म पूरे करवाए और कहा कि हमने आपको पार्सल दे दिया है और हमारी तरफ से ओके है। अब बेसिकली मैं अब थोड़ी-सी लोग ये भी बात कर रहे थे चूँकि मेरे सामने लैपटॉप है तो मैं वहाँ से भी कुछ चीज़ देख रहा हूँ। तो लोग ये ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि इंटरनेशनल के लिए कैसा है? मैं अपनी जो राय दूँ, मैंने इंटरनेशनल के हवाले से पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को बिल्कुल ही प्रेफ़र नहीं करता। जो मतलब कह लो कि आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, उनके हवाले से बिल्कुल ही आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यूज़ ना करें। जो अपनी कह लो कि अपने पाकिस्तान में जो आपने पार्सल भेजने हैं, वो आप कोशिश करें कि वो आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को यूज़ करें। क्योंकि असल में बात ये होती है कि यहाँ पे कह लो कि पार्सल पहुँचता नहीं है और शिकायत दर्ज करना ये बहुत ही इंटरनेशनल में बहुत ही ज़्यादा कह लो कि दिमाग ख़राब होना सीधी-सी बात है, मसला है। तो वो आप कोशिश करें कि दूसरी थोड़ा-सा सर्विस यूज़ कर लें, लेकिन बाहर के जो मुल्कों के पार्सल हैं वो आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यूज़ ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपका ताल्लुक अच्छे हैं, कोई पोस्ट ऑफिस में मामलात अच्छे हैं, तो फिर आप भिजवा सकते हैं या पोस्टमैन आपका जानने वाला है, तो इस तरह हिसाब-किताब हो जाता है। अब मैं आता हूँ थोड़ा-सा प्रैक्टिकल की तरफ कि प्रैक्टिकल क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको इसी पार्ट में आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।